स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुटपाथ में दुकान लगाने वाले दुकानदारों के पास वेंडर कार्ड होना अनिवार्य। यौन शोषण के मामले में आजाद नगर थाना ने सब्बीर हुसैन को पकड़कर भेजा जेल। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध विरोधी संगठन संस्था की ओर से आम जांच शिविर का आयोजन किया गया। मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को किया गया जागरूक। जमशेदपुर अज्ञात वाहन के चपेट में आने से ट्रैफिक पोस्ट टूटा, लेकिन अब तक नहीं उठाया गया। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के सीईओ ने बताया, सरकार द्वारा वेंडर कार्ड बनाया जा रहा है। 10,000 तक की लोन की सहायता भी दी जा रही है। फुटपाथ में दुकान लगाने वालों के पास वेंडर कार्ड होना आवश्यक है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का सीईओ और जो घूम के मार्केट में सबको बता रहे हैं, वो सब किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? ये मतलब लॉकडाउन के समय में 24 मार्च से पहले जितने भी वेंडर लोग थे उन लोगों का सरकार के द्वारा अभी जो भी वेंडर थे तो उन लोगों के लिए 10,000 रुपये का एक मतलब लोन के तौर पर भारत सरकार का PM स्वनिधि की योजना के अंतर्गत लाया गया। इसमें सब जितने भी वेंडर हैं उनको 10,000 रुपये का एक लोन दिया जाएगा, जो बहुत ही कम मतलब परसेंटेज पर ब्याज पर उसको दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसी बीच हम लोग का सर्वेक्षण भी करना था, तो हम लोग जून में 10 जून से हम लोग सर्वेक्षण का कार्य किया। लेकिन आप लोग का जो काम है, जितने भी फुटपाथ में दुकान लगा रहे हैं वो लोग का जो वेंडर कार्ड वो बनाया जा रहा है और साथ ही साथ 10,000 रुपये का सरकार के द्वारा लोन का ऑनलाइन करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें है कैसे कि वेंडर लोगों को लिए हम लोग एक पहचान पत्र भी निर्गत कर रहे हैं, ताकि उनको दुकान लगाने में असुविधा नहीं हो और किसी तरह का परेशानियों का सामना उन वेंडरों को नहीं हो। बीच में आके कभी प्रशासन आके हटा दिया जाता तो क्या वेंडर कार्ड बन जाने के बाद क्या लोग को हटाया नहीं जाएगा? नहीं, उनके लिए एक तरह से अगर देखा जाए तो एक सुविधा दिया गया है कि आप मतलब अतिक्रमण नहीं करते हुए अपना रोजगार फिलवक्त अभी कराइए, और भविष्य में सरकार उसके लिए योजना ला रहे हैं कि ताकि उनको एक जगह एक मुश्त पर उसको समायोजित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध विरोधी संगठन संस्था की ओर से मानवाधिकार दिवस समुदाय के उपलक्ष्य में छाया नगर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई मरीजों की जांच की गई। आंखों के रोगियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन संस्था की तरफ से आज मानवाधिकार दिवस है। इसके उपलक्ष्य में यह आई कैंप निःशुल्क छाया नगर में लगवाया गया है, जहां पर जितने भी लोग हैं इनका निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। ये 8 बजे से ही रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अभी तक काफ़ी लोगों को मतलब यहाँ पर इलाज करा चुके हैं, और जिनको भी नेत्र से रोग कुछ भी संबंधित रोग हैं उनको यहाँ निःशुल्क सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी। ऑपरेशन से लेके दवा से लेके सारा कुछ। कितना लोगों का लगभग टारगेट है? देखिए, अभी तक तो 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अभी जितने जिस तरह से लोग आते रहेंगे उस तरह से ये मतलब चिकित्सा चलती रहेगी। लग रहा है लोगों में काफ़ी उत्साह है। देखिए, लोगों को यहाँ ज़रूरत है इस तरह के चेकअप कैंप की। हम लोगों का ज़्यादा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहता है, क्योंकि वहाँ के लोग इस तरह के मोतियाबिंद के ऑपरेशन या रोग से संबंधित मतलब आँख से संबंधित रोगों का इलाज नहीं करा पाते। इसलिए हम लोगों का मेन फोकस रहता है कि हम लोग ऐसे क्षेत्रों में ही अपनी सुविधा उपलब्ध करा पाएँ। अर्चना सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन। जमशेदपुर सोनारी थाना अंतर्गत साई मंदिर के समीप गोलचक्कर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ट्रैफिक पोस्ट टूट गया और गिरा पड़ा हुआ था, लेकिन अब तक किसी ने भी उसे नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन से ऐसा हुआ है। वहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार ने कहा कि ब्लॉक सभागार में युवा प्रेरक को मोबाइल एप्लीकेशन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रखंड में डाटा एंट्री और मॉनिटरिंग किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे युवा यूथ प्रेरक हैं गोलमुरी ब्लॉक के। यहाँ पे हमारे 100 युवा यूथ प्रेरक हैं, जो कि हम लोग 2 बैच 35-35 करके दिए हैं, और एक बैच अभी बाकी है जो कल के डेट में होगा 30 में। तो 100 वाइफ हमारी हैं। इनको ये मोबिलिटी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। मोबिलिटी ट्रेनिंग है कि जो हम लोग का जो सर्वे हुआ है, जो डेटा एंट्री करना है, वो इस माध्यम से हम लोग इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का उद्देश्य है। तो जो सर्वे हुआ है उसमें जो इन लोगों का फॉर्म A और B फिलअप की हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन है 14 से 24 साल तक किशोरी युवतियाँ, उनका डेटा कितनी पढ़ाई की हैं,
कहाँ की रहने वाली हैं, या बहुत ऐसे बच्चियां हैं जो अपने पढ़ाई को लेकर के उनके माता पिता नहीं जाने दिए स्कूल, किसी कारणवश पैसे के अभाव में जो है छोड़ चुकी हैं। उनका हमारा ये तेजस्वी प्रोजेक्ट जो है आईसेफ ये संस्था, तो उनको माध्यमिक शिक्षा तक कराने का इनका ये निर्णय है। अधिकार के उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक किया गया। पीयूसीएल की तरफ से जुबली पार्क गेट के पास एक दिवसीय नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। देखिए, आज मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर। जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन 15 अगस्त का दिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन है, उसी तरीके से 10 दिसंबर का दिन जो है वो पूरे दुनिया की मानव जाति के लिए, उनके बुनियादी अधिकारों के लिए और उनकी बुनियादी स्वतंत्रताओं के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज के दिन ही यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नाम के दस्तावेज को अडॉप्ट किया था और उसमें ये ताकीद की थी कि जो उसके सदस्य होंगे और जो उसके सिग्नेटरी होंगे, अगर उनके देश में संविधान है लेकिन उसमें मानवाधिकारों की बात नहीं हुई है या मानवाधिकारों की वो सुरक्षा नहीं हुई है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हिसाब से उनको अपने म्यूनिसिपल कानून में उन अधिकारों को डालना था और उन अधिकारों को उपलब्ध कराना था अपने देश के नागरिकों के लिए, अवेलेबल कराना था। और जिन देशों में नहीं थे उनको NHRC यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो कोविनेंट्स थे, उसके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के अनुकूल अपने देश में कानून बनाना था, अपने देश में संविधान बनाना था और उन कानूनों और संविधान के द्वारा पूरे देश के जो नागरिक हैं उनको ह्यूमन राइट्स मुहैया कराने की बात इसमें थी। तो इस डॉक्यूमेंट ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो दुनिया का एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, उसने इस दुनिया के तमाम देशों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे अपने देश में अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन न करें, बल्कि उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करें और उसको प्रमोट करें। इसी की वजह से हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम रखा है। और अभी पूरे देश में जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन फंडामेंटल फ्रीडम्स पर जो खतरे हैं, जो हमले हो रहे हैं, जो काफ़ी बढ़ गए हैं, उसके खिलाफ लोगों को सचेत करना, उसके खिलाफ लोगों को गोल बंद करना, इसी उद्देश्य के साथ हम आज यहाँ। मेरा नाम निशांत अखिलेश है, मैं पीयूसीएल से अखिलेश। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले लाखों हिमरन का कहना है माफिया ठेकेदार द्वारा झारखंड सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मामले को लेकर गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भी मैंने आवेदन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग एसपी के पास आए हैं ताकि वो उचित जांच कर न्याय दिलाएं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है लाखो हेम्ब्रम, धारपीड़ मानकी हूँ, साहा मानकी मुंडा, जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम, थाना गोविंदपुर क्षेत्र से हम लोग आए हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि गैर मंजूर अनावश्यक झारखंड सरकार का ज़मीन को जो ज़मीन माफिया ठेकेदार द्वारा उस पर लूट किया जा रहा है। वही आवेदन हम लोग 10/11 को जो अंचल अधिकारी जमशेदपुर अंचल में हम लोग आवेदन किए हैं और 10/11 को प्रसूडित माने गोविंदपुर थाना को भी आवेदन किए हैं। गोविंदपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, तो इसमें इसके बावजूद भी हम लोग का ऊपर में जो 2/12 को झूठा केस लिखकर गोविंदपुर थाना को आवेदन किया। इसके बावजूद भी गोविंदपुर थाना प्रभारी जो उसको जो केस को इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी हम लोग जो है कि हम लोग एक गुहार लगा रहे हैं। आज हम लोग एसपी महोदय का ऑफिस में हम लोग आए हैं कि इस पर जो हम लोग के ऊपर झूठा आरोप लगा है उस पर उचित जांच कर कि हम लोग को न्याय दिलाए। और जो गैर मंजूर अनावश्यक झारखंड सरकार का जो कि ये लोग ज़मीन माफिया जो भी बिल्डर ठेकेदार द्वारा वो जो अतिक्रमण किया है उसको मुक्त करें। कौन आपका पर केस किया? अतिक्रमण करें। केस कौन किया आप लोग? केस किया लखीराम बरदा। कौन होगा? लखीराम बरदा वो छोटा गोविंदपुर मौजा का निवासी है, वो ज़मीन माफिया है, उसका साथ में और 2 साथी भी है। आजादनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने सब्बीर हुसैन नामक युवक पर आरोप लगाया कि पिछले 4 से 5 साल से मेरा यौन शोषण किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सब्बीर हुसैन आजादनगर रोड नंबर 10 रहने वाला है। पुलिस ने सब्बीर हुसैन को अपनी हिरासत में लिया और आज कोरोना जांच करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आजादनगर थाना का ये मामला है। ये 6ठा महीना का केस है। एक लड़की यौन शोषण के आरोप में दर्ज किया गया था।
वो लड़का का नाम है शब्बीर हुसैन। तो इनके साथ 5-6 साल तक यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। कांड दर्ज होने के बाद लड़का भागा फिर रहा था, जो 5 महीने के बाद पकड़ा गया, जो आज हम लोग न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। कहाँ का है ये आज़ाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 10 का रहने वाला है। लड़के भी आज़ाद नगर रोड नंबर 12 के रहने वाली है। कब पकड़ा है? ये आज रात पकड़ा है। क्या आप कार्रवाई इसकी? अभी गिरफ्तार के जेल भेजा जा रहा है। मामला क्या दर्ज हुआ था? मामला यौन शोषण के आरोप में दर्ज हुआ है। अपना नाम बताइए। ये ऐसा चंदा टुडू। गोपालपुर की रहने वाली लक्की रानी सिंह और उनकी सास के बीच हुआ झगड़े के दौरान लक्की रानी सिंह की सास ने खाया जहर। फिलहाल इनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी हमको थोड़ा देर पहले पटमदा से फ़ोन आया कि एक पेशेंट यूरिया का जो खेत में डाला जाता है उसको खा लिया है और खाने के बाद उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। तो तुरंत मैं यहाँ पहुँचा, एमजीएम पहुँचा, मगर यहाँ स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से हम लोग खुद उनको उठाकर इमरजेंसी में घुसाए हैं और अभी उनका इलाज हम लोग चालू करवा रहे हैं। जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मगर ये व्यवस्था जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं, मान लीजिए अगर वो लोग अकेले आते तो वो स्ट्रेचर भी नहीं है कि यहाँ पर उनको यहाँ पे हम लोग रख पाएँ। तो ये स्थिति बनी हुई है और अभी ऐसा स्थिति है कि जबकि झारखंड में यहाँ के जमशेदपुर के ही स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी ये स्थिति है कि एमजीएम में स्ट्रेचर तक नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और मैं इसको लेकर अभी लगातार आंदोलन करता आया हूँ कि जो मूल सुविधा है उसको उपलब्ध किया जाए और वो भी नहीं उपलब्ध हो पाती है और पेशेंट की जान चल जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कारण है महिला खाने का, क्या पता चल पा रहा है? ये अभी जैसे इनके परिजनों द्वारा मालूम चल रहा है कि ये यूरिया का कुछ खा ली है और घर में इनका सास बहू का झगड़ा हुआ जिस वजह से इन्होंने खा लिया है। तो अभी बहू ने सास ने खाया शायद और अभी ये जानकारी मिली है। उस जानकारी के बाद अभी हम लोग इलाज करवा रहे हैं। जैसे थाना क्षेत्र का मामला है? ये कमलपुर थाना क्षेत्र का मामला है, पटमदा, और हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। आपका नाम? बिमल बैठा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।